हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स आज बताएंगे आप लोगों को नेटवर्क थ्योरी का पूरा रिवीजन करवा देंगे। स्टूडेंट यहाँ से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप क्या करिए, नोट्स बनाने का कोशिश करिए और स्टेप बाय स्टेप जो प्रॉब्लम हम यहाँ पर बता रहे हैं उसको क्या करो, अपने से बनाने का कोशिश करो। और यदि नहीं समझ में आएगा तो उसको क्या करो, रिटर्न करो, कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करो। यहाँ से प्रॉब्लम सेमिस्टर में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। स्टूडेंट चलो स्टूडेंट पहले हम लोग शुरू करते हैं नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम का प्रॉब्लम को एक एक करके क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। नेटवर्क थ्योरम का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ से आपको प्रॉब्लम 100% श्योर है आपको आएगा स्टूडेंट, नेटवर्क थ्योरम का प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए। तो नेटवर्क थ्योरम में आपका थेवेनिन थ्योरम से प्रॉब्लम आ सकता है, सुपरपोजिशन से आ सकता है, नॉर्टन से आ सकता है, आपका मैक्सिमम पावर से आ सकता है। इस तरह करके प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो स्टूडेंट एक प्रॉब्लम लेते हैं और कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऑब्टेन द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट parameters VTH and RTH for the following नेटवर्क। एक नेटवर्क दिया गया स्टूडेंट, उसमें आपको क्या करना है, VTH और RTH को क्या करना, फाइंड आउट करना। इस तरह करके प्रॉब्लम आपका सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाएगा। चलो एक नेटवर्क लेते हैं स्टूडेंट, ये आपका एक नेटवर्क है। ये आपका यहाँ पर वोल्टेज दिया गया 20 वोल्ट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है स्टूडेंट, ये आपका 10 वोल्ट है, यहाँ पर आपका 6 ओम है, यहाँ पर आपका क्या है 3 ओम का एक रजिस्टर है, इससे कनेक्टेड है स्टूडेंट। ये आपका ए टर्मिनल है और बी टर्मिनल है, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द VTH एंड RTH। ये आपका स्टूडेंट 3 ओम है, ठीक है। अब देखो इस प्रॉब्लम में आपका पहला ऑप्शन दिया गया VTH इज इक्वल टू 10 वोल्ट और RTH दिया गया स्टूडेंट 6 ओम। बी नंबर में आपका VTH जो है स्टूडेंट वो आपका 5 वोल्ट है और RTH आपका क्या है 5 ओम है। सी नंबर में स्टूडेंट VTH आपका 6 वोल्ट है और RTH आपका क्या है 5 ओम है। और डी नंबर में स्टूडेंट VTH आपका 10 वोल्ट है और RTH आपका क्या है 5 ओम है। अब इस प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलो स्टूडेंट यहाँ से जो आपका वोल्टेज होगा वही आपका क्या होगा, VTH होगा। यहाँ से आपको क्या करना है, AB के अक्रॉस में क्या करना है, VTH निकालना है और आपको क्या निकालना है, RTH निकालना है। चलो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट कि हम इसको VTH कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो स्टूडेंट जिसके अक्रॉस में VTH निकालने के लिए बोलेगा उस सर्किट को क्या करना, ओपन सर्किट करना है। तो ए और बी के बीच में, टर्मिनल के बीच में आपको VTH निकालने के लिए बोल रहा है, तो ए और बी टर्मिनल को क्या करना, ओपन करना। ओपन कर दिया, आपको क्या करना, यहाँ से आपको क्या करना, देखना है और VTH को फाइंड आउट करना है। चलो स्टूडेंट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, जब भी आपका ओपन सर्किट होगा तो आपका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो ओपन सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप ओपन सर्किट में करंट क्या होगा, 0 होगा। तो इस ब्रांच में, इस लूप में करंट क्या होगा, 0 होगा। जब इस लूप में स्टूडेंट करंट आपका 0 होगा तो इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, आपका 0 होगा, क्योंकि करंट 0 है तो करंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अक्रॉस ड्रॉप भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब यदि स्टूडेंट यहाँ का पोटेंशियल V है तो ये पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल VTH है, तो V और VTH क्या होगा, दोनों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ का ड्रॉप क्या है, 0 वोल्ट है, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में इसके अक्रॉस जो करंट पास करेगा वो 0 पास करेगा, जिसके कारण यहाँ का ड्रॉप क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल जितना होगा वही आपका क्या होगा, इस पूरे टर्मिनल का होगा, V का वैल्यू होगा। इसका मतलब स्टूडेंट हम बोल सकते हैं V इक्वल टू क्या होगा, VTH होगा। V इक्वल टू क्या होगा, VTH होगा। इसका मतलब है कि ये यदि VTH है, ये भी आपका क्या होगा, VTH होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, VTH लिख सकते हैं, कोई दिक्कतदारी नहीं है।
चलो अब समझते हैं, अब प्रोसेस को समझते हैं कि इसका प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, ये यदि VTH है और यहाँ का आपका ये आपका नोड कंसीडर कर लेंगे, ये आपका ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, 0 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, नोड इक्वेशन को लिखेंगे। नोड इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, आप ध्यान से समझने का कोशिश करो। यहाँ का पोटेंशियल VTH है, आपका ब्रांच 2 हो रहा है, एक ब्रांच ये ब्रांच को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ का करंट क्या है, 0 है, तो हम लोग करंट इन जो करेगा वो 0 होगा, उसको हम लोग लिखेंगे। अप्लाइंग द नोड एनालिसिस, नोड एनालिसिस करके इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्विंग करेंगे। कैसे होगा, यहाँ का पोटेंशियल VTH है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, VTH। यहाँ से जब देखेंगे इस ब्रांच को तो आपको नजर आएगा प्लस, जो नजर आएगा उसका अपोजिट साइन को लेना है। प्लस नजर आ रहा तो हमको क्या लेना, माइनस लेना, -20, और डिवाइडिंग बाई इस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है उसको क्या करना, डिवाइड करना। 3 ओम का रेजिस्टेंस है, उसको 3 को क्या करना, डिवाइड करना है। ठीक है, ये ब्रांच को कंसीडर कर लिया स्टूडेंट। अब इस ब्रांच को कंसीडर करेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल आपका VTH है। जब ऊपर से देखोगे तो आपको नजर आएगा माइनस, जो नजर आएगा उसका अपोजिट साइन को लेना है। माइनस नजर आ रहा तो आपको क्या करना, प्लस लेना है। प्लस क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट, और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 हो जाएगा। और ये ओपन सर्किट है तो यहाँ का करंट क्या होगा, 0 होगा, तो +0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑल समीशन ऑफ करंट केसीएल लगाएंगे, ऑल समीशन ऑफ करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस ब्रांच का करंट को ले लिया, इस ब्रांच का करंट को ले लिया, इस ब्रांच का करंट को ले लिया, और इक्वल टू क्या किया, 0 किया। अब देखो स्टूडेंट, इस इक्वेशन को सॉल्विंग करेंगे और VTH का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जो मेरा VTH निकलेगा वही इस प्रॉब्लम का क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, VTH, माइनस क्या हो जाएगा 20, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका VTH, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 2 टाइम्स ऑफ VTH हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, VTH हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, +10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 VTH प्लस VTH क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 VTH हो जाएगा। और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, -30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से हम लोग VTH को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 30 बटा क्या हो जाएगा, 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 10 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब VTH का जो वैल्यू होगा इस प्रॉब्लम का, वो आपका क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, VTH आपका कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे। फिर से बता रहे स्टूडेंट, जिसके अक्रॉस में VTH निकालने के लिए बोलेगा, उस सर्किट को, उस टर्मिनल को क्या करना, ओपन करना है। ओपन कर दिया, ठीक है। ये आपका ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, 0 होता है। तो इस लूप में करंट क्या होगा, 0 होगा। जब करंट 0 होता है, इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल जितना होगा उतना ही क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल होगा। यहाँ का पोटेंशियल यदि VTH है तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, VTH होगा। अब क्या लगाएंगे स्टूडेंट, नोड एनालिसिस करेंगे। किस पॉइंट में, इस पॉइंट में नोड एनालिसिस करके हम लोग क्या करेंगे, VTH का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका क्या होगा, नोड होगा। इस नोड पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, नोड इक्वेशन को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, VTH माइनस क्या हो जाएगा 20, प्लस नजर आ रहा तो क्या होगा माइनस, डिवाइडिंग बाई क्या होगा 3 होगा। VTH माइनस नजर आ रहा तो प्लस, VTH प्लस क्या होगा 10, डिवाइडिंग बाई क्या होगा 6। इस ब्रांच का करंट क्या है 0, प्लस 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो VTH का वैल्यू क्या होगा 10 वोल्ट होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा या तो ए हो सकता है या तो क्या हो सकता है डी हो सकता है। अब आपको क्या करना होगा, RTH का वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। चलो स्टूडेंट, अब देखो VTH निकाल तो लिए है कि VTH जिसके अक्रॉस निकालने के लिए बोलेगा उस टर्मिनल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे और वहां से हम लोग क्या करेंगे VTH को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, अब RTH कैसे निकालेंगे, तो आपसे पूछेगा कि RTH निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, जो भी आपका वोल्टेज सोर्स इस सर्किट में दिया जाएगा वो वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, आपको वोल्टेज सोर्स को आपको क्या करना है स्टूडेंट, शॉर्ट करना है। वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, शॉर्ट करना है। और करंट सोर्स को क्या करना है, आपको ओपन करना है। ये आपको बेसिक चीज को क्या करना है, याद रखना। करंट सोर्स को क्या करना है, ओपन करना है, और वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, शॉर्ट करना है। बट यहां पर स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में आपका सिंपल वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये वोल्टेज को क्या करना, आपको शॉर्ट करना है। चलो शॉर्ट कर देते हैं। इस वोल्टेज सोर्स को क्या किया हमने, शॉर्ट कर दिया। अब देखो यहां पर भी जो वोल्टेज सोर्स है उसको भी क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो ये भी आपका क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अब क्या करना है स्टूडेंट, RTH का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब मेरे को बताओ कि RTH वैल्यू क्या होगा। वोल्टेज सोर्स को तो हमने शॉर्ट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, RTH का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे, A और B के अक्रॉस में देख के। इसका मतलब स्टूडेंट अब RTH को निकालेंगे। यहां से जब देखोगे 3 और 6 का कनेक्शन कैसा है, तो आप
देखने से आपको पता चलेगा कि 3 और 6 का कनेक्शन कैसा पैरेलल है। इसका मतलब पैरेलल का फॉर्मूला बता चुके हैं स्टूडेंट, तो इसका मतलब है 3 गुना क्या हो जाएगा 6 डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 6। ये आपका पैरेलल का कनेक्शन का फॉर्मूला है। इसका मतलब है ये 6 या 18 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट 2, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इस दोनों के बीच में वो आपका क्या होगा 2 ओम होगा। ठीक है 2 ओम होगा। अब देखो इसको जब सॉल्व कर लिया तो आपको 2 ओम मिला। इसका मतलब है इस सर्किट को हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाइड करेंगे, अब ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपका इक्विवेलेंट कितना निकला है, आपका इक्विवेलेंट कितना निकला है, अब आप निकालो 2 ओम निकला। इसका मतलब ये आपका इक्विवेलेंट निकल गया, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 ओम हो जाएगा। अब यहां से देख रहे हो तो 3 और 2 का कनेक्शन कैसा होगा, सीरीज में होगा। और जब सीरीज में होगा तो दोनों रेजिस्टेंस को क्या करेंगे ऐड करेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट आरटीएच का जो होल एंड सोल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 2, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 ओम आ जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा 5 ओम होगा। आरटीएच का वैल्यू क्या होगा 5 ओम होगा और वीटीएच का वैल्यू क्या होगा 10 वोल्ट होगा। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा डी होगा। तो इस तरह का सर्किट आपके पास अवेलेबल रहे और वीटीएच और आरटीएच निकालने के लिए बोले तो इसी कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे स्टूडेंट वीटीएच और आरटीएच का वैल्यू को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। ये आपका क्या था प्रॉब्लम नंबर 1 था। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे किसी भी सर्किट का वीटीएच और आरटीएच को फाइंड आउट करेंगे। चलो अनदर प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं स्टूडेंट। ये भी आपका इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस तरह का प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना सीखना है। किसी भी सर्किट का वीटीएच और आरटीएच को कैसे फाइंड आउट करते हो। जब भी आप वीटीएच को निकालोगे तो आपको क्या करना, जिसके अक्रॉस में निकालने के लिए बोलेगा उस सर्किट को क्या करोगे ओपन करोगे और वहां से आप उस टर्मिनल से आप वीटीएच निकालने का कोशिश करोगे। अब देखो स्टूडेंट आरटीएच कैसे निकालोगे, जब आरटीएच निकालोगे तो वोल्टेज सोर्स को क्या करोगे शॉर्ट करोगे और करंट सोर्स को क्या करना है आपको ओपन करना है और उसके बाद आर इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करना है। वही आपका उस सर्किट का क्या होगा आरटीएच होगा। चलो एक प्रॉब्लम हो गई। अब अनदर प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट। एक प्रॉब्लम आपके पास गिवन है, एक सर्किट आपके पास अवेलेबल है। ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। ये आपका क्या है स्टूडेंट सर्किट है। ठीक है अब देखो ये आपका क्या है 180 वोल्ट सप्लाई दिया गया है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट वो आपका क्या है 30 ओम का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस है स्टूडेंट वो आपका कितना है, वो आपका क्या है 150 ओम का क्या है रेजिस्टेंस है। अब देखो स्टूडेंट ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका क्या बी पॉइंट है। ये आपका प्रॉब्लम में दिया गया ए और बी दिया गया है और ये आपका क्या है लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है चल ठीक है ये आपका क्या है आरएल है। ठीक आरएल है। चलो अब यहां से क्या पूछ रहा है, यहां से पूछ रहा है कि आरएल का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द आरएल। और आपका पी मैक्स पूछ रहा है मैक्सिमम पावर कितना होगा, पी मैक्स कितना होगा इस प्रॉब्लम का। ठीक है आरएल पूछ रहा है, इसके अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा और इस सर्किट का पावर मैक्सिमम कितना होगा, पावर मैक्सिमम अक्रॉस द लोड के अक्रॉस में मैक्सिमम पावर कितना होगा। चलो अब देखते हैं स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्विंग करेंगे। इसका ऑप्शन जो दिया गया है स्टूडेंट आरएल का वैल्यू दिया गया है 20 ओम, आरएल का वैल्यू दिया गया 20 ओम और आपका पी मैक्स जो दिया गया है, पी मैक्स जो दिया गया है वो आपका क्या दिया गया 200 वाट दिया गया। ठीक है दूसरा नंबर आपका दिया गया आरएल इज इक्वल टू कितना दिया गया है 50 ओम दिया गया है और आपका पी मैक्स जो दिया गया स्टूडेंट वो आपका कितना दिया गया 225 वाट दिया गया। ठीक है सी नंबर में आपका दिया गया आरएल का वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया 25 ओम दिया गया है और आपका स्टूडेंट पी मैक्स जो दिया गया है वो आपका कितना दिया गया 225 वाट दिया गया है और सी ऑप्शन आपका दिया गया स्टूडेंट आरएल इज इक्वल टू कितना दिया गया 35 ओम दिया गया है और आपका पी मैक्स जो दिया गया स्टूडेंट वो आपका क्या दिया गया है 200 वाट दिया गया। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करोगे, इसका मतलब है यहां पर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि लोड के अक्रॉस में यदि मैक्सिमम पावर निकालने के लिए बोला जाएगा तो उसका हम आपको फॉर्मूला बताए थे पी मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पी मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा तो आपको बोले थे इस फॉर्मूले को याद रखोगे वीटीएच का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय क्या होगा 4 आरटीएच, या तो इसी फॉर्मूला को लिख सकते हो वीटीएच का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय क्या होगा 4 आरएल होगा। यही आपका क्या होगा मैक्सिमम पावर होगा, इसी से हम मैक्सिमम पावर को कैलकुलेट करेंगे। और आपको ये बताए थे कि आरटीएच इक्वल टू क्या होगा आरएल होगा। यही आपका क्या था मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट था और इसका एफिशिएंसी कितना होता है मैक्सिमम 50% होता है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला को याद रखना, ये कंडीशन को याद रखना, इसका एफिशिएंसी कितना होता है 50% होता है। इतना चीज को आपको याद रखना है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये है। चलो स्टूडेंट अब यदि पावर मैक्सिमम निकालेंगे तो आपको क्या जरूरत पड़ेगा, वीटीएच जरूरत पड़ेगा और आरटीएच जरूरत पड़ेगा। बट अब वीटीएच को निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ी रही मुद्दा ये कि वीटीएच को तो कैलकुलेट करना होगा इस सर्किट में और आरटीएच को भी क्या करना होगा कैलकुलेट करना होगा। देखो स्टूडेंट जब भी आप वीटीएच निकालोगे तो आपको क्या करना है इस सर्किट में क्या करना है जिसके अक्रॉस में लिंक
निकालने के लिए बोला जाएगा, तो ए और बी के बीच में निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, लोड को क्या करोगे, ओपन करोगे, लोड को क्या करोगे, ओपन करोगे। आप देखो यहाँ पर लोड को ओपन कर दे रहे हैं, लोड को ओपन करके हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट का VTH वैल्यू को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट लोड को आपने ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ का जितना ड्रॉप होगा वही आपका क्या होगा, VTH होगा। इसके अक्रॉस जो आपका ड्रॉप होगा वही आपका क्या होगा, VTH होगा। मतलब 150 के अक्रॉस में जो ड्रॉप होगा उसी को आपको क्या करना, फाइंड आउट करना है। अब देखो स्टूडेंट, अब देखो ये यदि VTH है तो ये आपका क्या होगा, VTH होगा। यस या नो आप बताओ, ये आपका क्या होगा, VTH होगा। अब देखो, अब इसका VTH का वैल्यू को निकालना है, तो यहां से आप क्या करो, नोड इक्वेशन अप्लाई कर दो, नोड इक्वेशन अप्लाई कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा बताओ, तो VTH हो जाएगा। यहां का पोटेंशियल VTH है, यहां का आपका वोल्टेज ड्रॉप प्लस है, तो आपको क्या लिखना, अभी बताए थे माइनस लिखना है, और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, 30 है, तो 30 लिखना है, और प्लस लिखना है, और ये आपका क्या हो जाएगा, VTH, और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, ये आपका ग्राउंड नोड होगा, और ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका कितना हो जाएगा, आप बताओ, आप ही बताओ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 150 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 150 ओम हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो, अब चीजों को समझो, ये आपका 0 है, ये आपका 0 है, तो 0 को अभी हम कैंसिल भी कर सकते हैं। अब देखो, इस प्रॉब्लम में आपका जो आंसर होगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप ही बताओ, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30 और ये इसका 150 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इसको काटेंगे, इसको 5 बार में जाएगा, तो 5 टाइम्स अब क्या हो जाएगा, VTH माइनस क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, VTH हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं। ठीक है, 5 टाइम्स अब क्या होगा, VTH होगा, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 180 गुना क्या हो जाएगा 5, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका VTH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये VTH और ये इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, 6 टाइम्स ऑफ VTH हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे स्टूडेंट, तो आपका ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, 180 गुना क्या हो जाएगा 5, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो VTH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 गुना 5 भागा कितना हो जाएगा 6, इसको कैंसिल करेंगे तो 6 तिया क्या हो जाएगा 18, तो 5 तिया क्या हो जाएगा 15, इसका मतलब है 5 तिया 15, इसका मतलब VTH का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, 150 वोल्ट हो जाएगा। कितना होगा आपका, 150 वोल्ट होगा। कितना होगा, 150 वोल्ट होगा। कितना होगा, फिर से बता रहे हैं, VTH का जो वैल्यू होगा 150 वोल्ट होगा। अप्लाइंग द लोड, VTH माइनस 180 डिवाइडिंग बाई 30 होगा, VTH माइनस 0 डिवाइडिंग बाई 150, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, VTH का जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या होगा, 150 होगा। चलो ठीक है, VTH का वैल्यू निकल गया, इस सर्किट में आपका VTH निकल चुका है। अब आपको क्या करना, RTH का वैल्यू को निकालना है। अब देखो RTH का वैल्यू को कैसे निकालोगे, ये आपका क्या हो गया, VTH हो गया। अब आपको क्या करना, RTH का वैल्यू को निकालना। अब RTH कैसे निकालोगे, तो आपको बताए थे जब सर्किट में आपको RTH निकालना होगा तो वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, शॉर्ट करना है, और करंट सोर्स को क्या करना, ओपन करना। बट यहां पर वोल्टेज सोर्स दिया गया, इसका मतलब इस वोल्टेज सोर्स को क्या करना, आपको शॉर्ट करना। चलो शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब RTH यहां से देखना है और RTH का वैल्यू को क्या करना, फाइंड आउट करना है। चलो RTH को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये दोनों रेजिस्टेंस का कनेक्शन आप यहां से देख रहे हो, तो ये दोनों का कनेक्शन कैसा होगा, पैरेलल होगा। इसका मतलब पैरेलल का फॉर्मूला क्या बताए थे, RTH निकालोगे तो 30 गुना क्या करोगे, 150, ये दोनों रेजिस्टेंस को गुना करोगे और नीचे में क्या करोगे, ऐड करोगे, तो 30 प्लस क्या हो जाएगा 150। इसका मतलब इस प्रॉब्लम 30 गुना 150 भागा कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, 3 छुक क्या हो गया 18 हो गया। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया 150 भागा क्या हो गया 6 हो गया। 3 से काटोगे तो 3 दूने 6 होगा। अब ये क्या होगा 3 5 15 होगा। इसका मतलब इसको काटेंगे तो स्टूडेंट 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका मतलब RTH का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 ओम आ जाएगा। तो इस सर्किट का आपका RTH कितना निकल गया, आपका 25 ओम निकल गया, 25 ओम निकल गया। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि RTH इक्वल टू क्या होगा, RL होगा। इसका मतलब RTH इज इक्वल टू RL। इसका मतलब है कि RL का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 25 ओम हो जाएगा, क्योंकि RTH और RL क्या होता है बराबर होता है। इसका मतलब RL का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस आपका कितना आया 25 आया। मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा C होगा, क्योंकि 25 ओम आ गया। अब Pmax कैसे निकालेंगे, अब देखो Pmax निकालने के लिए VTH का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ RL होगा। RL का वैल्यू अवेलेबल है, VTH का वैल्यू अवेलेबल है। इस वैल्यू को यहां पर पुट अप करना, मैक्सिमम पावर को कैलकुलेट कर लेना। Pmax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप ही बताओ, VTH का स्क्वायर, VTH का वैल्यू कितना निकला 150, तो 150 गुना 150 हो जाएगा स्टूडेंट। VTH का क्या होता है स्क्वायर, और डिवाइडिंग में क्या होता है 4RL, और RL का वैल्यू कितना है 25 है, तो आपको क्या करना 25 करना है। अब देखो यहां पर 150 गुना क्या हो जाएगा 150, और आपका 25 चौके क्या होगा 100, इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, और ये आपका क्या बचेगा 15 गुना क्या होगा 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 225 वाट आएगा। इसका मतलब है मैक्सिमम पावर कितना निकल जाएगा 225
30 निकल जाएगा। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम को बनाने से पहले आपको VTH निकालना होगा। VTH आपका 150 आया, उसके बाद क्या करना होगा, RTH का वैल्यू को निकालना होगा। RTH कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। RTH का वैल्यू कितना आया, 25 आया। आपने RTH निकाल लिया, आपने VTH निकाल लिया। आपका फॉर्मूला पता है, Pmax इक्वल टू क्या होता है, VTH का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय क्या होता है, 4 RTH होता है। VTH का स्क्वायर करेंगे, 4 गुना RTH करेंगे, यहां पर वैल्यू को पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपको क्या निकलेगा, मैक्सिमम पावर निकलेगा। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन RL का वैल्यू 25 आएगा और Pmax का वैल्यू क्या होगा, 225 आएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपका एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा स्टूडेंट। इस तरह का प्रॉब्लम को आपको क्या करना, इसी कॉन्सेप्ट में क्या करना, सॉल्व करना। आगे का प्रॉब्लम लेते हैं स्टूडेंट। आगे का प्रॉब्लम भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, इसीलिए आपको क्या करना, स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाना है और आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी हेल्प हो जाएगा और सब्जेक्टिव के लिए भी हेल्प हो जाएगा। प्रॉब्लम पूछेगा तो आप आराम से हैंडल कर सकते हो। ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम का क्या है, कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम का क्या है, कॉन्सेप्ट है। चलो स्टूडेंट एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। द नॉर्टन्स करंट शोन बिलो। अब क्या करना है स्टूडेंट, नॉर्टन्स करंट निकालना है। गिवन सर्किट जो दिया गया उसमें ये प्लस माइनस है, ये आपका 360 वोल्ट है। चलो ये सर्किट दिया गया है, यहाँ पर आपका 30 ओम है, ये आपका क्या है 150 ओम है। ये सर्किट इस तरह दिया गया है, ये आपका क्या है RL है, A और B दिया गया है, ठीक है। नॉर्टन्स करंट आपका 12 एम्पियर, B नंबर में 120 एम्पियर, C नंबर में 4 एम्पियर, डी नंबर में 2 एम्पियर, ठीक है। अब देखो नॉर्टन्स करंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये 4 ऑप्शन में से एक होगा। अब देखो स्टूडेंट, नॉर्टन्स करंट को हम इजीली तरीका से निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है, जो जानते हैं उसी में निकाल लेंगे। पहले क्या करना, इस सर्किट का VTH निकालना और RTH निकालना और अपने आप क्या हो जाएगा, नॉर्टन्स करंट निकल जाएगा। क्योंकि नॉर्टन्स करंट नॉर्टन्स करंट जो होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, VTH का वोल्टेज डिवाइडिंग बाय द क्या होगा, RTH होगा। इसको जब डिवाइड कर लेंगे जो करंट निकलेगा वही आपका क्या होगा, नॉर्टन्स करंट होगा। ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है। चलो स्टूडेंट अब VTH निकालते हैं। VTH निकालने के लिए आपको सिखा चुके हैं, जिसके अक्रॉस में निकालने के लिए बोलेगा, A और B के बीच में निकालने के बोल रहा है। इसका मतलब लोड को क्या करना, ओपन करना है। लोड को ओपन करो, VTH का वैल्यू को फाइंड आउट करो। चलो VTH का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। VTH का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वही आपका क्या होगा, VTH होगा। आप नोट लगा के बना सकते हो। एक दूसरे मेथड से बता रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल से, वो भी आपका इजी है, आप नोट से भी बना सकते हो। ये डायरेक्ट निकल जाएगा, VTH इज इक्वल टू इसके अक्रॉस में आपको वोल्टेज निकालना है, तो जिसके अक्रॉस में निकालने के बाद उस रेजिस्टेंस को ऊपर रखेंगे। और इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 30 प्लस क्या है 150 है, तो 150 करेंगे। और आपका क्या हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज कितना है आपका 360 है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये आपका क्या हो जाएगा 150 और इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 180 और ये आपका क्या हो जाएगा 360। ये कट गया, 18 दूनी क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, 15 दूनी क्या हो जाएगा 30। इसका मतलब VTH का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट 300 वोल्ट होगा। आपको समझना है, इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट में का प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे। VTH निकल गया, VTH इक्वल टू क्या होगा 150 डिवाइडिंग बाय 150 प्लस 30 गुना क्या होगा 360 होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, VTH आपका 300 आ गया। चलो VTH निकल गया, RTH निकालेंगे। RTH कैसे निकालेंगे आप ही बताओ। VTH निकालने के बाद RTH बहुत इजी है। अब वोल्टेज से उसको क्या करना है, शॉर्ट करना है और आपको क्या करना है, RTH का वैल्यू को निकालना है। अब देखो 150 और 30 का कनेक्शन कैसा होगा, पैरेलल होगा। इसका मतलब पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, R1 गुना R2 डिवाइडिंग बाय R1 प्लस क्या होगा R2 होगा। चलो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 गुना क्या हो जाएगा 150 और भागा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये एक हटेगा, 3 चौक 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 दूनी 12 होगा, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 5 कितना होगा 30। इसका मतलब है RTH का वैल्यू कितना आ गया 25 ओम आ गया। इस सर्किट में आपका RTH का वैल्यू कितना आ गया 25 ओम आ गया। चलो ठीक है, VTH और RTH निकल गया। आपसे पूछ रहा है कि नॉर्टन्स करंट कितना होगा। नॉर्टन्स करंट का आपका फॉर्मूला पता है, VTH डिवाइडिंग बाय क्या होगा RTH होगा। इसका मतलब स्टूडेंट नॉर्टन्स करंट इज इक्वल टू क्या होगा, VTH डिवाइडिंग बाय क्या होगा RTH होगा। इसका मतलब VTH का वैल्यू कितना निकला है
300 निकला है, और आपका आरटीएच का वैल्यू कितना निकला है, 25 निकला है। करंट आप निकाल सकते हो, 3 गुना क्या कर लो 100 कर लो, इजी रहेगा, और ये क्या कर लो 25, 25 चौके क्या हो जाएगा 100, 3 4 क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब नॉर्टन्स करंट इस सर्किट का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 12 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाएगा, तो बेहद ईजी है, इस तरह का प्रॉब्लम को आप इजीली तरीके से हैंडल कर सकते हो, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसका मतलब लोड को ओपन करना है, वीटीएच का वैल्यू को निकालना है, वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम लोग वीटीएच निकाल लिए, इस सर्किट का वोल्टेज डिवाइडर रूल से आपका वीटीएच निकला 300, आरटीएच को निकालना है, वोल्टेज सोर्स को क्या करना है शॉर्ट करना है, यदि करंट सोर्स अवेलेबल रहता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग ओपन करते हैं, आरटीएच का वैल्यू को निकाले, ये दोनों का कनेक्शन के साथ पैरेलल है, पैरेलल का फॉर्मूला लगा के हम लोग आरटीएच का वैल्यू निकाले। नॉर्टन्स करंट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वीटीएच डिवाइडिंग बाय आरटीएच, वीटीएच का वैल्यू आपको पता है, आरटीएच का वैल्यू आपको पता है, सॉल्व कर देना है, नॉर्टन्स करंट कितना होगा 12 एम्पियर होगा। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्किट का नॉर्टन्स करंट को फाइंड आउट कर सकते हो। इसका मतलब स्टूडेंट आपसे एग्जाम में पूछेगा कि नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है, तो आपको बोलना है करंट सोर्स के साथ नॉर्टन्स करंट के साथ, नॉर्टन्स करंट के साथ आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या थेवेनिन रेजिस्टेंस, ये दोनों कैसा कनेक्टेड रहता है, आपका पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ये आपको बोलना है, ये आपको बताना है। करंट सोर्स और रेजिस्टेंस का कनेक्शन कैसा होगा, नॉर्टन्स थ्योरम में पैरेलल होगा। बट यही यदि आपका ये आपका नॉर्टन्स थ्योरम है, कैसा थ्योरम है, नॉर्टन्स थ्योरम है। थेवेनिन थ्योरम रहता है स्टूडेंट, तो आपका थेवेनिन वोल्टेज और आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस का कनेक्शन कैसा होता है, सीरीज में होता है, ये आपको याद रखना है। तो वीटीएच और आरटीएच का कनेक्शन कैसा होगा, सीरीज में होगा। ये वीटीएच और आरटीएच का कनेक्शन कैसा होगा, थेवेनिन थ्योरम में कैसा होगा, थेवेनिन थ्योरम में कैसा होगा, थेवेनिन थ्योरम में आपका थेवेनिन थ्योरम में कैसा होगा, सीरीज में होगा। और नॉर्टन्स थ्योरम में कैसा होगा, करंट सोर्स और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस का कनेक्शन कैसा होगा, पैरेलल होगा। बट थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कनेक्शन कैसा होगा, सीरीज में होगा। ये आपको याद रखना, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह करके आपका नॉर्टन्स थ्योरम से भी स्टूडेंट क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आपको पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो आगे का प्रॉब्लम लेते हैं, एक प्रॉब्लम और बताते हैं, 4 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं स्टूडेंट। मान लेते हैं स्टूडेंट कि इस तरह का एक सर्किट दिया गया है, ये आपका 2 पोर्ट का नेटवर्क का भी प्रॉब्लम आ सकता है एग्जाम में। यह मान लेते हैं 2 ओम है, यह आपका 3 ओम है, यह आपका क्या है 4 ओम है, ठीक है। चलो यहाँ का वोल्टेज आपका V1 है, यहाँ का वोल्टेज आपका V2 है स्टूडेंट, यहाँ का करंट आपका I2 है, इस ब्रांच का करंट क्या है I1 है, ठीक है। ये सर्किट दे दिया है, ठीक है। अब इस सर्किट में पूछेगा कि फाइंड द जेड पैरामीटर, फाइंड द जेड पैरामीटर्स। कुछ नहीं स्टूडेंट, 1 सेकंड में निकालेंगे। Z11 पूछ रहा है, Z12 पूछ रहा है, Z21 पूछ रहा है और Z22 पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो Z11 का वैल्यू को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समझने का कोशिश करो। इसको मान लिया स्टूडेंट ZA, इसको मान लिया ZC, इसको क्या मान लिया ZB, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फॉर्मूला बताए थे Z11 इज इक्वल टू क्या होगा, ZA प्लस क्या होगा ZC होगा, Z12 क्या होगा आपका ZC होगा, Z21 इक्वल टू क्या होगा ZC होगा, और Z22 क्या होगा आपका ZB प्लस क्या होगा ZC होगा। ये आपको क्या करना है याद रखना, ठीक है। चलो अब देखो स्टूडेंट, Z11 का वैल्यू को निकालना है, कुछ नहीं है, इसको 1 मानो और इसको 1 डैश मानो, इसको 2 मानो और इसको क्या मानो 2 डैश मानो। 1 से 1 जाना है तो आप इसी रास्ते से जाओगे, तो इस रास्ते से जाओगे तो आपको कौन कौन सा रेजिस्टेंस मिलेगा, 1 से 1 डैश आने के लिए 2 और 3 मिलेगा। कुछ नहीं करना, 1 1 में क्या करना है 2 और 3 को क्या करना ऐड करना, आपको क्या मिलेगा 5 ओम, ठीक है। Z12 जो मिडिल वाला वैल्यू रहेगा वही आपका क्या होगा Z12 होगा, और Z21 होगा, इसको आपको याद रखना। ये आपका क्या होगा 3 ओम होगा, मिडिल में जो है वही होगा 3 ओम होगा। और ये 2 है 2 डैश है, 2 से 2 डैश जाना है तो 4
इस रास्ते में क्या मिलेगा, 4 और 3 मिलेगा, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 ओम आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा। तो Z11 5 ओम होगा, Z12 3 ओम होगा, Z21 3 ओम होगा, Z22 क्या होगा 7 ओम होगा। चलो स्टूडेंट, आपसे पूछेगा कि ये नेटवर्क जो है सिमेट्री है, सिमेट्रिकल नेटवर्क है, तो बोलना ये नेटवर्क जो है सिमेट्रिकल नहीं है। क्योंकि सिमेट्रिकल होने के लिए Z11 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, Z22 होना चाहिए, तभी जाके नेटवर्क क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, बट ऐसा तो कंडीशन नहीं है, क्योंकि Z11 का वैल्यू 5 है और Z22 का वैल्यू क्या 7 है। इसका मतलब है कि Z11 इज नॉट इक्वल टू क्या है, Z22 है। इसीलिए ये नेटवर्क क्या होगा, दिस नेटवर्क इज नॉट सिमेट्रिकल, नॉट सिमेट्रिकल होगा, नॉट सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि नेटवर्क सिमेट्रिकल है या नहीं है, तो बोलना नॉट सिमेट्रिकल है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि Z पैरामीटर को सिमेट्रिकल होने के लिए क्या कंडीशन है, तो आपको याद रखना Z11 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, Z22 होना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट, रेसिप्रोकल होने के लिए क्या होना चाहिए, Z12 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, Z21 होना चाहिए। अब देखो Z12 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, Z21 हो रहा है, दोनों वैल्यू क्या बराबर है। इसका मतलब ये नेटवर्क क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है, बट क्या है, रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये नेटवर्क सिमेट्रिकल नहीं है, बट क्या है, रेसिप्रोकल है। Hence this network is not symmetrical but this network is symmetrical because Z12 is equal to क्या हो रहा, Z21 हो रहा। तो आपसे पूछेगा कि Z नेटवर्क को सिमेट्रिकल होने के लिए कंडीशन क्या है, इस कंडीशन को याद रखेगा। Z नेटवर्क को रेसिप्रोकल होने के लिए क्या कंडीशन है, ये रेसिप्रोकल का कंडीशन है, ये आपको याद रखना होगा। तो टी सेट, ये नेटवर्क के साथ टी शेप है, और टी शेप नेटवर्क का Z पैरामीटर निकालना बेहद इजी है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, 1 सेकंड में प्रॉब्लम को क्या कर लेंगे, सॉल्विंग कर लेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट आपका क्या निकला, Z11 निकल गया। Z11 कितना निकला बताओ तो 5 निकला। Z12 कितना निकला आपका 3 निकला। Z21 कितना निकला 3 निकला। और Z22 कितना निकला 7 निकला। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपका क्या हो गया, Z पैरामीटर का सॉल्यूशन हो गया। यदि पूछेगा इस नेटवर्क का Z पैरामीटर निकालने के लिए तो आप क्या करोगे, इसी तरह क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। बशर्ते Z पैरामीटर बोले तब। अब देखो स्टूडेंट, यदि Y पैरामीटर पूछे तो क्या करना है, बेहद इजी है, 1 सेकंड में इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर देते हैं। अब इसी सर्किट का यदि Y पैरामीटर निकालने के लिए बोले तो 1 सेकंड में प्रॉब्लम होगा। Y इक्वल टू क्या होगा, Z इनवर्स होगा। जो Z निकला है, Z क्या निकला है, ये आपका क्या होता है, Z11 होता है। यहाँ ये Z12 होगा, ये आपका Z21 होगा, ये आपका क्या होगा, Z22 होगा, और इसका क्या होगा, इनवर्स होगा। चलो Z11 क्या है आपका 5 है, ये आपका 3 है, ये आपका 3 है, ये आपका 7 है। इसका क्या करना, इनवर्स करना। इनवर्स निकालने का बेहद इजी तरीका है, कुछ नहीं है। इस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। 7 यहाँ आएगा, 5 यहाँ पर आएगा। ऑपोजिट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन को इंटरचेंज नहीं करेंगे, सिंपल माइनस साइन से गुणा करेंगे। तो 3 है तो -3 होगा, 3 है तो क्या होगा, -3 होगा। चलो ये काम हो गया। अब डिटरमिनेंट से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, 5 7 35 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 7 35 माइनस क्या होगा, 3 3 क्या होगा, 9 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 10 11 12 13 14 15, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। 26 आ गया, ये क्या हो गया, 7 हो गया, ये -3 हो गया, ये आपका -3 हो गया, ये आपका 5 हो गया। 26 को अंदर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 7 बटा क्या हो जाएगा 26, -3 बटा क्या हो जाएगा 26, इधर क्या हो जाएगा -3 बटा क्या हो जाएगा 26, और 5 बटा क्या हो जाएगा 26। यही आपका क्या होगा, Y पैरामीटर होगा। इसका मतलब स्टूडेंट इस सर्किट का यदि Y पैरामीटर निकालने के लिए बोले तो आपका Y पैरामीटर का जो सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या होगा, वो आप ध्यान दो। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका क्या होगा, Y11 होगा। Y11 इक्वल टू क्या होगा, 7 बटा क्या हो जाएगा 26, इसका यूनिट होगा मो, और इसका ये जो वैल्यू होगा Y12 होगा, इसका वैल्यू होगा -3 बटा क्या हो जाएगा 26, ये इसका यूनिट हो जाएगा मो। ये हो जाएगा Y21, ये भी क्या हो जाएगा -3 बटा क्या हो जाएगा 26, इसका यूनिट क्या हो जाएगा मो। और ये Y22 हो जाएगा, इसका आपका वैल्यू होगा 5 बटा क्या हो जाएगा 26, और इसका यूनिट क्या होगा मो। तो यही आपका क्या होगा, Y पैरामीटर का सॉल्यूशन होगा। मतलब ये नेटवर्क दिया जाए, Z पैरामीटर निकालने के लिए बोले तो ये सॉल्यूशन होगा। ये नेटवर्क दिया जाए, Y पैरामीटर निकालने के लिए बोले तो ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। Y पैरामीटर कैसे निकालेंगे, Y इक्वल टू Z इनवर्स, जो Z निकला उसको इनवर्स करेंगे। इनवर्स निकालने का तरीका हम बता रहे हैं। डिटरमिनेंट से क्या करेंगे, भाग करेंगे। डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस साइन लगाएंगे, और डिटरमिनेंट से क्या करेंगे, भाग देंगे। ये आपका डिटरमिनेंट है, और ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये आपका एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट 2 × 2 मैट्रिसेस का निकालना बेहद ईजी है, कुछ नहीं करना, 1 सेकंड में निकलेगा। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन को इंटरचेंज करना। ये 5 है तो 5 यहां जाएगा, 7
यहाँ पर है तो यहाँ जाएगा। अपोजिट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन को इंटरचेंज नहीं करना, सिंपल माइनस साइन से गुना करना है। तो 3 है तो -3 होगा, यहाँ पर भी 3 है तो -3 होगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना, जो निकलेगा वो आपका क्या होगा, वाई पैरामीटर निकल जाएगा। इसका मतलब 4 प्रॉब्लम का सेट बताएं, ये आपका सेमेस्टर एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपका सेमेस्टर एग्जाम में आएगा स्टूडेंट। तो इस तरह का प्रॉब्लम को आप बेहतरीन ढंग से क्या करो, प्रिपरेशन करो, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम स्टूडेंट।